Hello and welcome again students. I am Geeta Negi from Navjyoti Global School, Mona. So student आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th इंग्लिश यूनिट 3 का हम सेकेंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट जो इसका यूनिट 3 का वो वाला चैप्टर था माई शेडो. आई होप आप वो हमने कर लिया था कंप्लीट. आज हम करेंगे इसका सेकेंड वाला रॉबिन्सन क्रूसो. ठीक है. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. One day when I was going toward my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. अब देखो कह रहा है कि जो रॉबिन्सन क्रूसो कि एक दिन मैं जा रहा था ऐसे अपनी बोट की तरफ को, तो मैंने क्या दिखा, अचानक से मैं सरप्राइज हो गया कि मैंने किसी मैन के फुटप्रिंट देखे वो रेत में. आई स्टूड अमेज्ड, आई लिस्टेड, आई लुकेड अराउंड मी, आई कुड नेदर हेयर नॉट सी एनीथिंग. तो वो कह रहा है कि मैंने इधर उधर देखा, सुना है कि कहीं देखा, इधर अपने आसपास देखा, इधर उधर गया मैं, लेकिन आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर. तो कह रहा है शोर मतलब होता है समुद्र के किनारे जो होता है. ठीक है. तो कह रहा है कि मैं भाग दौड़ के वहाँ वहाँ समुद्र के किनारे गया नीचे को, बट इट वॉज नो गुड. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. तो कह रहा है मुझे और कहीं भी फुटप्रिंट नहीं मिला. फुटप्रिंट मतलब होता है पैर के जो चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं, उनको कहते हैं. ठीक है. तो कह रहा है कि मुझे कहीं भी एक और कहीं नहीं मिला. वन आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इट हैड बीन माई इमेजिनेशन. तो मैंने ये सोचा कि मैंने उसने और जगह भी ढूंढा, समुद्र के किनारे ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, बोट के पास ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसको कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं मिला. तो उसने ये सोचने लगा कहीं कि ये मेरे इमेजिनेशन तो नहीं है, कि मैं ये कहीं सोच तो नहीं रहा हूँ कि ये था करके. बट क्या हुआ देखें आप आगे को. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फूड. तो कह रहा है बट ये मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं थी, मेरी कोई मिस्टेक गलती नहीं थी, क्योंकि जो फूड के थे टूज, हिल, एवरी पार्ट ऑफ अ फ्लूट. तो कह रहा है जो एवरी पार्ट थे वो सब थे उसमें, जैसे टू भी हो गया, यानी कि और हिल हो गई, एड़ी हो गई, तो उन सब के निशान, फूड के जितने पार्ट होते हैं हमारे, उसके सारे निशान उसमें. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कम हेयर. तो कह रहा है कि मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, क्योंकि उसको क्या थे, सारे फूड के जो थे पार्ट होते हैं हमारे, वो सारे दिख गए थे. तो उसे उसे लगा ही था कि ये इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई आ रखा है. आई स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूजन. तो वो कह रहा है कि मैं सोचने लग गया, कि बहुत टाइम तक मैं सोचने लग गया, लेकिन मैं और भी ज़्यादा कन्फ्यूज होते जा रहा था. एट लास्ट आई रिटर्नेड होम वेरी फ्राइटनेड, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन. तो कह रहा है कि जब वो सोचने लगे, कंफ्यूज हो गया था ना बहुत, कि सोचते सोचते, तो उसके बाद उसने क्या किया कि लास्ट में उसने सोचा कि अब मैं वापस चले जाता हूँ अपने होम, जहाँ उसका घर था. तो उसने ऐसी जल्दी से रन लगाई, बहुत ही तेज वो पेड़ों को के बीच से, वहाँ से, तो वो भागने लग गया. व्हेन आई कम टू माई केव, जो उसकी झोपड़ी या उसका जो घर था उसको केव, विच आई कॉल इन माई कैस्टल, तो उसको कैस्टल बोलता था वो. I run inside if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. तो वो कह रहा है कि मुझे ये तो याद नहीं है कि मैं अपने डोर से आया या जो उसकी सीढ़ी थी उससे आया. मैं अपने घर में जो उसका वो था, झोपड़ी थी, वहाँ मैं कैसे आया मुझे ये तक नहीं पता. इसलिए मैं किसी जैसे एक एनिमल दौड़ता है उससे भी फास्ट दौड़ दौड़ के अपने वहाँ पहुँच गया. आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, और मैं उस रात सो भी नहीं पाया. दैट द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, द मोर अफेड आई बिकम. आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज ऑफ द मेनलैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट. तो उसने सोचा, वो उस रात वो सो भी नहीं पाया. फिर वो जितना वो सोचता उतना ज़्यादा वो क्या हो जाता,
डर जाता। फिर उसे थॉट आया कि कोई जो घुमंतु आदमी होगा, शायद वो अपनी छोटी सी एक स्मॉल बोट में वहाँ शायद वहाँ से गुजरा हुआ हो, या वहाँ घूमने आया हो, उधर से गुजर गया हो। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट द टाइम। तो सोचने लगा कि अच्छा हुआ कि मैं उस टाइम पे, मैं बहुत लकी था कि मैं उस टाइम पे वहाँ नहीं था। बट वट इट ही हैड सीन माई बोट। बट अगर उसने मेरी बोट देख ली होती, तो इफ ही हैड सीन द बोट ही वुड have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me। अगर उसे पता चल जाता, जो भी वो इंसान आया था, उसे पता चल जाता कि यहाँ कोई, अगर वो बोट को देख लेता, उससे पता चल जाता कि कोई इंसान यहाँ रह रहा है, उसको रियलाइज हो जाता, तो क्या करता, फिर से उस इसलैंड में आता, यानी कि द्वीप में आता, तो टापू में आता, तो क्या करता, वापस आके उसको उसे मार के खा जाता। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। तो बहुत दिन तक वो बहुत डरा ही रह गया, और उसने प्रे किया कि गॉड मुझे बचाओ। इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted and began going out of investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened। तो कह रहा है कि मैं गॉड से प्रे करने लग गया कि मुझे बचा लिया, ये है, ऐसे कहने लग गया, प्रे करने लग गया, ठीक है। तो उसके बाद जब वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, थोड़ा उसको अच्छा फील होने लग गया, थोड़ा डर कम हुआ, तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया कि आखिर आया कौन था, दोबारा से वो जाने लग गया, ठीक है। लेकिन वो अपने पीछे पीछे देखता ही रहता था कि उसे डर की वजह से, वो अपने पीछे की कोई आ ना रहो, इसलिए वो अपने पीछे पीछे देखते रहता था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it विथ माई ओन फुटमार्क। जब वो 2-3 दिन के बाद जब उसको थोड़ा ठीक लगा, तो उसने डिसाइड किया कि मैं फिर से एक बार वहाँ जाता हूँ, वहाँ उस फुटप्रिंट को दोबारा से देखता हूँ, और उसको अपने फुटप्रिंट से मेजर करता हूँ, कहीं वो मेरे ही फुटप्रिंट्स ना हो। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसको मेजर कर कितना हूँ। एज आई कम क्लोजर टू द फुटप्रिंट्स आई रियलाइज्ड दैट इट वुड not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time। तो जब वो वहाँ जाता है, फुटप्रिंट्स को क्लोज से देखता है, तब उसे रियलाइज होता है कि ये उसके फुटप्रिंट्स नहीं हैं, क्योंकि वो इस जहाँ पे उसको फुटप्रिंट मिले से, वहाँ वो बहुत लंबे टाइम से नहीं आए रहे। सेकेंडली, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own। तो देखा कि उसके जो फुटप्रिंट्स उसने मैच करके देखे अपने फुट, उनको पैरों को उनके निशान के ऊपर रखा, तो उसे पता लगा कि वो क्या है, उसके फुटप्रिंट से बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो तब भी वो समझ में आ गया कि उसको ये मेरा वो फुटप्रिंट्स नहीं है। माई फेयर रिटर्न, उसका डर फिर से वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, इट द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। तो उसे फिर से उसका डर क्या हो गया, वापस आ गया, और वो क्या हो गया, अपने घर की तरफ फिर से भाग के आ गया, और उसको बिलीव हो गया कि कोई ना कोई यहाँ, उसके अलावा भी और लोग कोई ना कोई इस लैंड में रह रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा। थैंक यू।